बीजेपी महिला मोर्चा की हुंकार। विधवा पेंशन, शराबबंदी के मुद्दे पर रैली। 11 नवंबर को जुटेंगी 1 लाख महिलाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी होंगी शामिल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी फिर एक बार बड़ा आंदोलन करने जा रही है। युवाओं के बाद अब महिलाएं आंदोलन करने सड़कों पर उतरेंगी। 1 लाख महिलाओं के साथ 11 नवंबर को बीजेपी महिला मोर्चा महतारी हुंकार रैली बिलासपुर में निकालने जा रही है। इस आंदोलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। कुल मिलाकर बेरोजगारी के मुद्दे के बाद अब महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर प्रदेश में माहौल बनाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है, जिसमें विधवा पेंशन, अपराध और शराबबंदी के मुद्दे शामिल हैं। शराबबंदी का वादा किया सरकार ने, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ करने का वायदा किया, वो वायदा अभी तक राज्य सरकार निभा नहीं रही है। राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार अनाचार की घटनाएं बढ़ी है और इन सारे मुद्दों को लेकर महिला मोर्चा एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं बीजेपी के इस आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, अभी समय कांग्रेस का है, भूपेश बघेल का समय है, इसीलिए इन लोगों के सारे दांव बेकार जाएंगे। कोई भी कुछ भी कर ले, अभी तो समय कांग्रेस का है, भूपेश का है, इसलिए इन लोगों का सारे दांव बेकार जाएंगे। विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले बीजेपी में युवा मोर्चा से लेकर महिला मोर्चा भी एक्टिव हो गई है। मंशा साफ है कि सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जाए। हालांकि कांग्रेस इनके आंदोलन और रैली को बेबुनियाद बता रही है। अब सवाल ये है, इस सियासी बयानबाजी के बीच क्या जनता का कुछ भला हो पाएगा या जनता के मुद्दे सिर्फ सियासत में ही फंसकर रह जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। चुनाव करीब है और शराब का सुरूर सियासी गलियारों को राजनीति के नए मुद्दे को जन्म दे रहा है। बिलासपुर में बीजेपी महिला शक्ति की बदौलत एक बड़ा सियासी संग्राम तैयार कर रही है। आरोप है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था, उन सब वादों को 4 साल गुजरने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। खास तौर पर शराबबंदी को लेकर जो वादा मौजूदा कांग्रेस पार्टी ने किया था, वह तो पार्टी अब मुद्दे के तौर पर भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ शराब की बात ही नहीं, उन वादों को लेकर भी जो संविदा कर्मियों से किए गए थे, अनुकंपा कर्मियों से किए गए थे और अन्य कर्मचारियों को अपने पक्ष में मिलाने की कवायद कांग्रेस की तरफ से चुनावी वक्त के दौरान की गई थी। अब जब वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, तो वह तमाम वर्ग जिन्होंने सरकार से उम्मीदें पाल रखी थी, वह अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी इसे अवसर के तौर पर देख रही है, लिहाजा वह उन तमाम वर्गों के साथ खड़े होने का दम भर रही है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या वादा खिलाफी कांग्रेस के लिए सियासी मुश्किलें पैदा करने वाली है? क्या चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी एक नई मुश्किल की तरफ कांग्रेस को ले जाने की कवायद कर रही है, या कांग्रेस को अपने ही किए गए वादे के बूते नई परेशानियों से उलझना पड़ जाएगा? आज हमारा विषय यही है, आधी आबादी पूरी सियासत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। क्योंकि पूरा जो विषय है वो बीजेपी पर केंद्रित है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा आंदोलन 11 तारीख को बिलासपुर में करने जा रही, तो इसलिए सबसे पहले मैं सवाल श्रीचंद सुंदरानी जी से ही करूंगा। सुंदरानी साहब, ये आपदा में अवसर खोजने की बात यहां पर सामने आ रही है। आप लोग एक तरफ कहते हैं कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए क्योंकि सरकार के पास खजाना पूरी तरह से खत्म है। 2 तरह की शराबबंदी होती है, एक तो सियासी शराबबंदी और दूसरी होती है शराबबंदी। आप लोग किसके लिए तैयार खड़े हैं? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्या दावा करेंगे कि अगर अगली बार आपकी सरकार आती तो आप शराबबंदी करेंगे छत्तीसगढ़ में? क्योंकि 15 साल में ऐसा कुछ भी करते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखी थी। सुंदरानी साहब। आदित्य जी, न राजनीतिक शराबबंदी की हम बात कर रहे हैं, हम तो वादा याद दिला रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। 4 साल पहले इन्होंने बढ़ चढ़कर वादे किए थे, 36 वादे किए थे, 36 वादे पूरे करने में विफल रहे। 6 वादे भी नहीं गिना सकते कांग्रेस के प्रवक्ता, बात कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले। शराबबंदी के मामले में इनका बिल्कुल स्पष्ट वादा था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी वादा नहीं किया शराबबंदी का कि हम हमने ये जरूर कहा कि हम आंशिक रूप से धीरे धीरे शराबबंदी की दिशा में बढ़ेंगे, और हम बढ़े भी। 250 दुकानें हमने 2000 की आबादी के गांव को हमने शराबबंदी के दायरे में लाया। शराब
की दुकानें बंद की। और लगातार हम ये जन जागरण अभियान भी चला रहे थे। आज तो क्या हो रहा है, कोचियों के माध्यम से शराब बिकाया जा रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, महिला प्रताड़ना के जो मामले आ रहे हैं, बलात्कार के मामले, नशीली गोलियों का व्यापार, चाहे हो चरस गांजे की बात हो या अन्य बहुत सारे ब्राउन शुगर जैसे नशे भी छत्तीसगढ़ में होने लगे। कोई सुरक्षित नहीं है, महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। परिवार के बच्चों को जब घर से बाहर निकलते हैं तो परिवार में दहशत होती जब तक वो बच्चा घर में लौट के नहीं आता, और ये सारी प्रताड़ना महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। और मैं आगे बात करूं तो इन्होंने जो वादे किए थे, स्वयं सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ करने की बात, मितानिन आंगनबाड़ी के महिलाओं का मानदेय बढ़ाने की बात, और लगातार इन्होंने जो वादे किए शराबबंदी से लेकर बाकी सारे वादे, किसी भी वादे पे ये खरे नहीं उतरे। आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, और विपक्ष में है इसलिए सरकारी पक्ष, सत्ता पक्ष अपने वादे पूरे करे। अपने जो जनता को इन्होंने वादे देकर जनता के बीच में चुनाव जीता था, भ्रम रख के ये चुनाव जीते थे, ये एक्सीडेंटल सरकार बनी छत्तीसगढ़ में। हम इस सरकार को एहसास करा देना चाहते हैं, और 1 लाख महिलाओं की मातारी हुंकार रैली बिलासपुर में होने जा रही 11 तारीख को। ईंट से ईंट बजा देंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा लक्ष्य है। सुरेंद्र जी, शराबबंदी का एक बड़ा वादा था उन 36 वादों में। अनिरुद्ध जी भी यहाँ पर बैठे हैं। महिलाओं ने बहुत आयत में विश्वास किया था कांग्रेस के उस घोषणा पत्र में, और शराबबंदी एक ऐसा पॉइंट था जिसपे मैं तो ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार लौटी थी 2003 के बाद। ये बड़ा मुद्दा था शराबबंदी। स्पष्टता नहीं दिख रही है लेकिन सुरेंद्र वर्मा साहब की करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे। अब तो राजनीतिक मुद्दा भी आपको नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है वो बीजेपी का मुद्दा है। भाई घोषणा पत्र तो आपने बनाया था, शराबबंदी का जिक्र भी आपने किया था, स्पष्टता क्यों नहीं दिख रही है सुरेंद्र वर्मा साहब आम जनता को कि हाँ स्पष्टता है कि भाई 6 महीने बाद हम करेंगे, हाँ 2 महीने बाद हम करेंगे, क्यों ऐसा अस्पष्टता क्यों नजर आ रही है? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए जाने वाले झूठ का ही प्रमाण है कि इस प्रकार से अफवाह फैलाया जा रहा है। एक एक वादा जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया था 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान, भूपेश बघेल सरकार के काम करने का ब्लूप्रिंट है। ये 36 वादों की सूची है मेरे पास में, और सरकार के द्वारा क्या क्या काम हुए हैं वो भी अभी बात कर रहे थे सुंदरानी जी। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं का उनका वेतन 1.5 गुना कर दिया गया। पिछले दिनों आप भी इस बात से विदित हैं कि उनका आंदोलन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बुला के उनकी जो समस्याएं थी उसको सुनी और समाधान हुआ। जहां तक शराबबंदी की बात है, हमारा प्रदेश 7 राज्यों से लगा हुआ है, लैंडलॉक प्रदेश है, और पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार पूरी ईमानदारी से शराबबंदी की दिशा में काम कर रही है। और जो हमारे घोषणा पत्र में वादे थे आदित्य जी, आपने भी पढ़ा होगा कि बस्तर और सरगुजा जैसे 5वीं अनुसूची क्षेत्र का जिक्र था, उसमें ग्राम सभा की सहमति से करने की बात थी, और युवाओं की भागीदारी उसमें, क्योंकि यह सामाजिक बुराई है और इससे लड़ने के लिए आम जनता की सहभागिता अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल बयानबाजी कर रही है। अभी सुंदरानी जी कर रहे थे कि हमारा कभी वादा नहीं रहा था पूर्ण शराबबंदी का। यह 17 जून 2011 की खबर है, जिसमें रमन सिंह जी ने यह कहा था कि सरकार रहे चाहे जाए हम शराबबंदी करके रहेंगे। किया उल्टा, 300 करोड़ के राजस्व को 15 गुना बढ़ा के 5000 करोड़ तक करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। हमारी सरकार 3 कमेटी बनाई है और तीनों कमेटियां काम कर रही है। राजनीतिक कमेटी में 2 विधायकों के नाम आने थे, आज तक नहीं आया। उसके बावजूद जो जहां जहां शराबबंदी है, हमने देखा कि बिहार गुजरात में तो 50 साल से 40 साल से शराबबंदी है। विगत दिनों अभी हाल ही में 1 महीना पहले 100 से अधिक मौतें हुई, 400 लोग हॉस्पिटल पहुंचे। मिथाइल अल्कोहल कहां से आ रहा है? तो कोचियों और बिचौलियों को संरक्षण देने का काम यह करते रहे। 2016 से 18 के बीच गोवा को प्रति व्यक्ति शराब की खपत में पीछे छोड़ के छत्तीसगढ़ को शराब में डुबाने वाले ये थे। नंबर 1 हुआ करता था, आज तो 14वें स्थान पर है। तो क्रमिक रूप से सरकार शराबबंदी की ओर बढ़ रही है, और दुकानें भी बंद की गई है। लगभग 103 दुकानें बंद की गई है, और अंग्रेजी और देसी दोनों शराब की मात्रा में भी। और भाजपा के विधायक, आपने सुना होगा, सदन के भीतर विधानसभा में इनके विधायक शिकायत करते हैं कि पिकअप नहीं पड़ रहा है। तो भाजपा ये स्पष्ट करे इनको पिकअप चाहिए कि शराबबंदी। और जब शराब का कोचिया तस्कर रंगे हाथ पकड़े जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा के कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेते हैं उसके बचाव में। तो कोचियों और तस्करों को संरक्षण देने का काम तो भाजपा करती है। अनिरुद्ध साहब,
मौजूदा वक्त में बीजेपी की राजनीति क्या दूसरी दिशा में जा रही? हम देख रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा प्रदर्शन होता था, आप भी सालों से देख रहे हैं, रायपुर उसका सेंट्रल मतलब केंद्रीय बिंदु हुआ करता था। रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होता है। ये पहली बार बिलासपुर में 1 लाख से ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, स्मृति ईरानी आ रही, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रही महिला मोर्चा की, क्या ये दूसरी तरफ की राजनीति शुरू हो रही भारतीय जनता पार्टी में? अलग तरीके का एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है सरकार को घेरने के लिए? देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, उसमें इनके 15 विधायक जीत कर आए थे। अब गौर करिए, सब अलग अलग दिशाओं के अलग अलग क्षेत्रों से सब आए थे। मतलब कहीं भी ऐसा कहीं कुछ उसमें प्रतीत नहीं हो रहा था कि इस विशेष जगह पे या एक दायरे में भारतीय जनता पार्टी जो है शक्तिशाली हो, मजबूत हो। अब क्या है कि जो स्थिति रही तो इनको सब जगह साधने की जरूरत है। जिसकी शुरुआत हुई रायपुर में, जो बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। फिर दूसरा इनका जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें अमित शाह जी द्वारा मोदी जी की पुस्तक का विमोचन। फिर तीसरा जो इन्होंने बड़ा कार्यक्रम रखा, जेपी नड्डा जी का। ये 3 बड़े यहाँ पे रायपुर में करके इन्होंने एक बड़ा वातावरण तो बना दिया। लेकिन आप ये भी देखिए कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो इनका जो हुआ, तो उसके लिए इन्होंने अपना केंद्र बिंदु रखा बस्तर। बता, शुरुआत रायपुर संभाग से, फिर दूसरा जो है बड़ा आंदोलन चला बस्तर संभाग में आरक्षण के मुद्दे पे। अब तीसरा जो बिलासपुर संभाग है, वहां भी इनको उपस्थिति दर्ज करानी थी, तो उस लिहाज से उन्होंने उस जगह को चुना। और एक चीज और देखिए कि स्मृति ईरानी जी का नाम जो है बहुत बाद में आया। मतलब कहीं कुछ जो है कोई चूक ना हो, तो उसमें अब चूंकि उनका एक अपना आकर्षण है, टीवी सीरियल में तो रही ही रही, फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री के रूप में भी आज हैं, तो अग्रणी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको बुलाने का उनका नाम जो है बहुत बाद में सुनने में आया। तो कुल मिला के सब तरफ जो है मतलब पासे जो फैलाने की कोशिश है, सब तरफ गोटी राजनीति करने की कोशिश के पहले का आंदोलन आपको याद होगा, युवा मोर्चा का रायपुर सेंट्रल था। अब बिलासपुर, क्या अलग अलग संभागों में घेरने की तैयारी लग रही है आपको? मुझे ये बिल्कुल लग रही है। और देखिएगा आप आगे जाके जो राजनांदगांव डिवीजन है, कहीं पे भी वहां पे भी कुछ ना कुछ होते दिखेगा। और ये राजनीतिक बुद्धिमत्ता और चतुराई का मैं एक कारण इनको निश्चित रूप से मानता हूं। अगर ये इस राह पर चल रहे हैं तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो शराबबंदी वाला जो मामला है, हालांकि आपका सवाल दूसरा था, मैं बीच में बोल पड़ा, बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। तो क्या है कि कांग्रेस जब घोषणा पत्र तैयार कर रही थी तो थोड़ा सा उसमें विचार हो जाना था। अगर कि आंशिक शब्द जुड़ गया होता तो आज इतनी ये दिक्कत, इतनी बाधाएं नहीं आती। आपको याद होगा दुबे साहब, जब ये पॉइंट उसमें जोड़ा गया था तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने विरोध भी किया था कि पॉसिबल है नहीं। सुरेंद्र वर्मा साहब आज गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, गोवा का जिक्र कर रहे हैं। सच्चाई यही कि बहुत मुश्किल है ये कदम उठाना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुंदरानी साहब, सरकार अब ये कहते हैं कि आप लोग जो मुद्दा उठाते हैं वो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं मुद्दा, अनुकंपा वाले गए, आप लोगों ने समर्थन किया, कर्मचारी आंदोलन पे गए, आप लोगों ने समर्थन किया। वो जहां आप सपोर्ट करते हैं, ये बात आती है कि वो मांग कभी पूरी होती नहीं, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं लगता है वो पॉलिटिकल माइलेज आप लोग उस पर ले लेंगे। क्या ये सच्चाई है कि इस प्रकार के आंदोलन जब होते हैं, शराबबंदी का आंदोलन, अनुकंपा नियुक्ति का आंदोलन, कर्मचारियों का आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी उकसाती है ऐसे संगठनों को? ऐसा लगता है आपको? देखिए, उकसाती नहीं है। हम जहां तक भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में है और इन्होंने जनता से, कर्मचारियों से, किसानों से, महिलाओं से बढ़ चढ़ कर वादे किए थे। विपक्षी दल होने के नाते हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। अगर हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र पर अमल नहीं किया, वादे पूरे नहीं किया और जनता के बीच में उस आक्रोश है, तो हम निश्चित रूप से जनता के साथ खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े होंगे? राजनीतिक दल के कार्यकर्ता राजनीति तो करेंगे हम लोग, राजनीति क्यों नहीं करेंगे हम लोग? और हम लोग मुद्दे क्यों नहीं उठाएंगे? सरकार की विफलताओं को आगे क्यों नहीं लाएंगे? अगर इसको कांग्रेस राजनीति समझती है तो समझे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जनता की तकलीफों को, जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी तो खड़ी होगी, क्योंकि जनता की निगाहें अब भारतीय जनता पार्टी की ओर है। वो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करती है कि ये कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाए, तो हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। वर्मा साहब, ये अभी के वक्त में क्या नजरिया बदल जाता है? मुझे अच्छे से याद है उस समय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, नेता प्रतिपक्ष सिंहदेव साहब हुआ करते थे। जहां पर आंदोलन होते थे वहां ये दोनों पहुंचते थे और अपनी सरकार आने पर उनकी तमाम जो भी मांगे उसको पूरे करने का वहां पर वादा करते थे। अनुकंपा वाला एक प्रदर्शन चल रहा है, आपको याद होगा, अभी बूढ़ा तालाब के पास।
क्या ऐसा नहीं लगता कि संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, संवेदनशील होना चाहिए? अरे कोई तो जाए, आप मत करिए उनकी मांग पूरी, लेकिन कोई विधायक जाए तो मिलने, कोई मंत्री जाए तो मिलने। क्या विपक्ष में जब हम रहते हैं तो बहुत अलग तरह की चीजें होती, सत्ता पक्ष में आते हैं तो सोचने समझने और देखने का नजरिया बदल जाता है वर्मा साहब हमारा? बिल्कुल नहीं आदित्य जी, हमारी सरकार का ये मानना है कि हमारे लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, असहमति का भी सम्मान होना चाहिए और असहमति को भी सुनना चाहिए। और जितने भी आंदोलन हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सुन लीजिए सुंदरानी जी, लगातार इनके समय में आपको याद होगा शिक्षा कर्मियों का आंदोलन था, हमारी माताओं बहनों को टॉयलेट जो होते पब्लिक टॉयलेट तो छोड़ दीजिए, जो निजी दुकानदार हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि किसी भी रूप में उनको उपयोग ना किया देना, और उनके आंदोलन को घुटने टेकने जेल में बंद करके मजबूर किया गया, दूध मुहे जो है। और लगातार देखिए, हमने तो, हमारी सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति में जो 10% की जो बाध्यता थी उसको भी खत्म किया, 4,500 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति दी गई है और बाकी को भी मिलेगा, उनका अधिकार है। ये महतारी हुंकार रैली की बात करने वाले जब ये सरकार में थे, आपको याद होगा नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड, बोड़वा कांड, महावर फार्मा जैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी से दवा खरीद के कमीशन खोरी के लालच में 32,000 से अधिक महिलाएं गायब हुई। गंगा पांडे इनकी पार्टी की कार्यकर्ता थी जो मानव तस्करी में पकड़ी गई। मीना खलको मड़कम हिड़ में झलिया मार जैसे दुष्कर्म के इनके समय में अपराध हुए। ये किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आज तो 112 को ज्यादा अधिक प्रभावी बनाया गया है और सीसीटीवी कैमरे और तमाम तरह के सुविधाएं दी गई है। सीजी कार के माध्यम से उनको सहूलियतें दी जा रही है। जो स्मृति ईरानी, सिलेंडर का रेट 2-5 रुपया बढ़ता था तो सिलेंडर लेके निकल जाती थी, 410 का सिलेंडर 1150 पार हो गया। आज बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती असमानता भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहती है। हम तो स्वागत करते हैं, ये आए, यहाँ के लोग पूछेंगे। और इनका फर्जीवाड़ा तो बार बार प्रमाणित हुआ है। तेजस्वी सूर्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस प्रदेश से आते हैं वहां यहाँ से 20 गुना ज्यादा बेरोजगारी, 4% से ऊपर है, और वो यहाँ आके राजनीतिक नौटंकी करते हैं। तो राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बना है इनके राष्ट्रीय नेताओं के लिए, तो स्वागत है। छत्तीसगढ़ में तो घूमने दीजिए, क्या दिक्कत है? सुंदरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप जी? नहीं, मैं निश्चित रूप से कहना चाह रहा हूँ, ये हमेशा दिशा बदलने का काम करते हैं। ये फिर वो स्मृति ईरानी, गैस सिलेंडर, ये मुद्दे जो आज छत्तीसगढ़ के हैं, जो वादे छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने किए हैं, उस वादों को पूरा करने में क्या भूमिका होगी? 36 बिंदुओं पे बात कर लीजिए। बिल्कुल बात कर लेंगे 36 बिंदुओं पे। 6 वादे भी नहीं गिना पाएंगे आप 6 वादे भी नहीं गिना पाएंगे आप 6 वादे नहीं गिना पाएंगे आप 6 वादे पूरे किए ऐसा नहीं गिना पाएंगे। आपके पास, आप लोगों की आंखों में झूल झोंकना चाहते हैं। आपको सरोकार होता है ग्रामीण क्षेत्र से, तो पता होता कैसे समृद्धि आई है। आपने वादे पूरे नहीं किए, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो बेहतर व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है, आप गुमराह कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को, और छत्तीसगढ़ की जनता एक एक दिन भारी पड़ रहा है। आपने शोषण किया, 1 साल चुनाव में है लेकिन जनता को एक एक दिन भारी पड़ रहा है। आपकी सरकार उखाड़ फेंकने का एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं और जनता कह रही है, सीएम हाउस में जनता कह रही कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिचौलियों का रैकेट बना के रखे थे रमन राज में। सुनानी साहब, ये मंच मैं आपको दे रहा हूं, क्या ये बात करेंगे आपकी? चलिए, इनकी सरकार तो अभी चल रही है, नहीं कर रहे हैं शराबबंदी, ये तो जनता देख रही 2023 में, उसका जवाब भी दे देगी। क्या सरकार अगर बदलती तो ये वादा करेंगे आपकी शराबबंदी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी अपने घोषणा पत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी शराबबंदी की बात नहीं की। आंशिक शराबबंदी की मांग क्यों कर रही है? मांग इसलिए कर रहे हैं, इनके घोषणा पत्र में शराबबंदी है। इन्होंने वादा किया था शराबबंदी का। हमने कहा था कि हम धीरे 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 छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की ओर जाएंगे, और हमने 250 दुकानें बंद की 2000 जनसंख्या वाले गांव में, और हमने धीरे धीरे जन जागरण के माध्यम से नशे से दूर। अरे शराब की बात करते हो, यहाँ चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर जैसा नशा हो रहा है। आज दिन मर्डर हो रहे हैं, कितनी घटनाएं हो रही है, असामाजिक तत्व सिर उठा रहे हैं, पुलिस पे हमला कर रहे हैं। इससे बड़ी बिगड़ती कानून व्यवस्था का क्या प्रमाण चाहिए छत्तीसगढ़ में? ऐसा कभी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में नहीं हुआ। आदित्य जी, बहुत बदतर स्थिति में आम आदमी जी रहा है और एक एक दिन भारी पड़ रहा है जनता को। आप जनता से सीधा मिलिए, आपको महसूस होगा कि जनता के मन में बहुत आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। अनुरुद्ध जी, पारंपरिक तरीके होते हैं, पारंपरिक, ये आप हड़ताल कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, हुंकार रैली निकाल रहे हैं,
क्या 2023 में कुछ नयापन दिखेगा विपक्ष के नाते? ऐसा लग रहा है क्योंकि ये धरना प्रदर्शन कहा जाता था, कांग्रेस भी इसी प्रकार से चले जाती जब भी कोई आंदोलन होता है उनका समर्थन करने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी वही भूमिका अदा कर रही है, वही रैलियां, वही घेराव। तो ये क्या नयापन कुछ रहेगा 2023 में कि इसी सहारे 2023 का भी चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा आप सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक कि मैं तो समझ पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामकता बहुत देर से देखने में आई, और ख़ास करके जब क्षेत्रीय संगठन महामंत्री पद पे जो अजय जामवाल जी जब आए तो मतलब ऐसा लगा कि अचानक बैटरी चार्ज हो गई। और अभी बहुत सारे जो है विपक्ष के स्वरूप आपको आगे देखने मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये कब देखने मिलेंगे, इसके लिए आपको हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो चुनाव परिणाम आने हैं वहाँ तक कि आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अभी सारा जो है कंसंट्रेशन वहीं पे। उसके बाद से फिर जो छत्तीसगढ़ में जो है आपको खुलकर जो है विपक्ष का तेवर देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी जो है वर्मा जी ने एक बात कही कि असहमति का भी सम्मान होना चाहिए, तो ये कम से कम जो है सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बात को कई बार कह चुके हैं। और अच्छा है, अगर कहीं राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति में इतनी उदारता अगर कहीं देखने मिलती है तो फिर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। आदित्य जी, असहमति को स्थान मिलना चाहिए और बिलासपुर रैली को परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, ये कहां का न्याय है? जिलाधीश ने अभी तक परमिशन नहीं दी, वो इस बात को हिलावाला कर रहे हैं, 144 धारा लगा दिए। हमें तो लगता है कि हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए गाड़ियां पकड़ी जाएगी, लोगों को जाने से रोका जाएगा, वहां आंदोलन विफल हो, इसके लिए पहले से 144 धारा लगा के इन्होंने इस आंदोलन को, तो असहमति को स्थान कहां है? वर्मा साहब जवाब दे दीजिए। ये बात तो सही है कि ऐसा कभी होता नहीं था कि आप किसी रैली आंदोलन है तो उसकी परमिशन ना मिले। ये बिलासपुर में बात आ रही है सामने, सही है नहीं है, आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। पूरी तरह से झूठ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। एक तय प्रक्रिया होती, 15 साल सरकार में रहे सम्मानीय पूर्व विधायक सुंदरानी जी, तय प्रक्रिया के तहत जिला दंडाधिकारी जो कलेक्टर होता है वो शर्तों के अधीन परमिशन देता है। 144 इसलिए लगा है, सम्मानीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में, एम्स जैसे हॉस्पिटल है तो लिमिटेड एरिया में 144 लगा होता है। और जो जब आवेदन तय प्रक्रिया में अधिकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुंदरानी जी राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन इनका जो चरित्र रहा है कवर्धा में, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बाहर से भीड़ बुलाकर 90% से अधिक भीड़ जो कवर्धा में थी, इनके इशारे पर नफरत और उन्माद फैलाने जिस प्रकार से सांप्रदायिक कार्ड खेला गया, ये इनका चरित्र रहा है। ये सुन लीजिए जो कवर्धा में इनके द्वारा बाहर से आधारों पे भारतीय जनता पार्टी को उन्माद नहीं फैलाती, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने हम लोगों ने कभी सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाया। छत्तीसगढ़ की फिजा कभी आज पूरे देश में अगर शांति का माहौल है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने तैयार है। तो जिला दंडाधिकारी सांप्रदायिक वातावरण तो हमेशा कांग्रेस बिगाड़ने का दोषी रही है। खारिज किए क्या, कब आवेदन किए थे, क्या स्थिति है? तो इनको ये इस प्रकार से केवल और केवल झूठ फैलाकर भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे, ये अनुचित है। 2023 का चुनाव बहुत नजदीक है, निश्चित तौर पर 1 साल का समय है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कहें तो बमुश्किल 8 से 9 महीने हैं। दोनों ही नए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष भी। निश्चित तौर पर नई ऊर्जा के साथ काम करते दिखना भी और दिखाना भी है। रायपुर इसके पहले बड़े प्रदर्शन का केंद्र बिंदु रहा, बिलासपुर शायद अलग अलग संभागों को डिवाइड करके ये बताने की कोशिश है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे मजबूत करने का वायदा। अब पहले युवाओं के सहारे, अब आधी आबादी के सहारे 2023 की रणनीति तय करती फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। 11 तारीख को होने वाली हुंकार रैली कितनी सफल होगी नहीं होगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष के नाते जो 3.5 साल से नहीं नजर आ रही थी, वो कम से कम अब हमलावर नजर जरूर आ रही है। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।